Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. आजकल हर दूसरा इंसान बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको खुद का कुछ करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। पैसे के बहुत सारे सोर्सेज हैं। सोर्स नंबर 1, ओन मनी, खुद का पैसा। आप स्टूडेंट हो या आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जिस लाइन में बिजनेस करना चाहते हो आपको उस तरह की कंपनी में जॉब करनी चाहिए, लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए और मैक्सिमम सेविंग करनी चाहिए। इससे होगा क्या, कुछ साल बाद आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट भी होगा जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर दोगे विदाउट एनी नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस, तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि पहले आप उस फील्ड में जॉब करो ताकि आपके पास नॉलेज भी खुद की और पैसा भी खुद का। सोर्स नंबर 2, बोरो मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके पास खुद का पैसा नहीं है या आप इतनी सेविंग्स नहीं कर पाए कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, तो आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स या फैमिली से पूछोगे। हो सकता है वो आपका बिजनेस आइडिया सुन के आपके बिजनेस पार्टनर बन जाएं या इन्वेस्टर बन जाएं, या फिर यहाँ से आपको या तो विदाउट एनी इंटरेस्ट या बहुत ही कम ब्याज पे पैसे मिल जाएंगे। सोर्स नंबर 3, लोन फ्रॉम बैंक। इसकी हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आप बैंक से लोन लेकर अमीर बन सकते हो। एमएसएमई बिजनेसेस को गवर्नमेंट बहुत सारे लोन प्रोवाइड करती है। आप ऐसी स्कीम्स में रजिस्टर करके लोन ले सकते हो। वैसे तो आपको लोन लेना चाहिए अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोशिश करनी है कि आप लोन ना लो। लेकिन इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बैंक से लोन लेकर बिजनेस कर सकते हो और बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। So stay tuned till the end of this video to know the secret of becoming rich. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग तो फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपने आसपास लोगों से बहुत सुना होगा कि लोन मत ले लेना, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ सुना होगा कि कम खा लेना लेकिन लोन मत लेना। ऐसा क्यों कहते हैं सब? इसके पीछे ना एक खास वजह है। लोगों को लोन लेना नहीं आता। लोन लेके उस पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी सही प्लानिंग नहीं करते। तो ओवरऑल उस लोन के पैसे को ठीक से मैनेज ना कर पाना, यही पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। और ज्यादातर लोग ये गड़बड़ करते हैं, इसलिए सब कहते हैं कि लोन मत लेना। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोन लेना सही नहीं है। कब लोन लेना है, कितना लोन लेना है और उस लोन अमाउंट को कैसे यूज करना है, अगर आपने ये सब अच्छे से कर लिया तो लोन आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको लोन लेना क्यों है, रीजन क्या है आपके लोन लेने का। लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, फ़ोन खरीदने के लिए लोग लोन ले लेते हैं, शादी के लिए लोन ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोन क्यों ले रहे हो। क्या आप लोन कोई लाइबिलिटी खरीदने के लिए ले रहे हो या एसेट खरीदने के लिए ले रहे हो? एसेट क्या होती है? ऐसी चीज़ जो आपको पैसे कमा के दे रही है। आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मोबाइल फ़ोन ले लिया, वो आपके किसी यूज़ का नहीं है, तो वो एक लाइबिलिटी है। इससे आपको कोई इनकम नहीं होगी। आपको पैसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आपके लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। ज़्यादातर लोग एक बड़ा लोन लेते हैं जिसको बोलते हैं होम लोन, जो कि 15, 20, 25 साल तक चलता रहता है। तो क्या आपको ये लोन लेना चाहिए? आप एक काम करना, आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हो वहाँ आसपास जाना, किसी ने वहाँ पर 10-15 साल पहले कोई घर लिया होगा लैंड के ऊपर। मैं यहाँ लैंड की बात कर रही हूँ, फ्लैट की बात नहीं कर रही। तो उस घर की आज की क्या वैल्यू है उनसे पूछना, तब आपको पता चलेगा कि जिसने आज से 10-15 साल पहले जो घर लिया था उस घर की आज की वैल्यू कम से कम 2-3 गुना बढ़ गई होगी। मैं यहाँ बार बार लैंड पे फोकस क्यों कर रही हूँ, मैं फ्लैट्स की बात क्यों नहीं करती?
क्योंकि फ्लैट्स की ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। मान लो आपने एक फ्लैट खरीद लिया, लगभग 20 साल की उसकी EMI होगी। अब 20 साल बाद उस फ्लैट का डिज़ाइन पुराना हो चुका होगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कम हो गई होगी और आप चाहकर भी उस फ्लैट को तुड़वाकर नया नहीं बनवा सकते। और पुराने डिज़ाइन का फ्लैट आसानी से बिकेगा भी नहीं, क्योंकि फ्लैट्स की सप्लाई कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि बिल्डर नए नए फ्लैट्स बनाता रहेगा, नई नई बिल्डिंग्स बनाता रहेगा, लेकिन फ्लैट्स को खरीदने वाले हमेशा कम रहेंगे। इसलिए आपको लोन से फ्लैट तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको अगर फ्लैट खरीदना ही है तो आपको ऐसा फ्लैट लेना चाहिए जिसकी रेंटल वैल्यू इतनी हो कि 15-20 साल में आपकी रेंटल इनकम से आपके उस फ्लैट की सारी EMI पे हो जाए और 15-20 साल जो भी आपकी रेंटल इनकम हो वो आपका प्रॉफिट। या तो आप खुद रह रहे हो या फिर आपने रेंट पे दिया हुआ है, दोनों ही केस में आपके फ्लैट की रेंटल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्लैट लिया 1 करोड़ का इंक्लूडिंग बैंक इंटरेस्ट, जिसकी EMI है 40,000 पर मंथ। अब ये लोन 20 साल में जाके कंप्लीट होगा, तो आपके फ्लैट की रेंटल वैल्यू कम से कम 40,000 पर मंथ होनी चाहिए। रियल एस्टेट का जो रियल एसेट होता है वो है लैंड, क्योंकि लैंड कभी बढ़ेगी नहीं। इसके पीछे क्या मैथ्स है? हर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर दिन डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसे आप कुछ भी करके बढ़ा नहीं सकते। आप रियल एस्टेट में लोन लेके अमीर कैसे बन सकते हो? इसमें सबसे मेन चीज़ होती है लोकेशन। आपको लोकेशन सर्च करनी है कि किस लोकेशन में कितने रेट बढ़ने वाले हैं। आप ऐसी लोकेशन में लैंड खरीद सकते हो और रेट बढ़ते ही बेच दो। लेकिन रियल एस्टेट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ये एक लिक्विड एसेट नहीं है, मतलब आप इसे आसानी से बेच नहीं सकते। दूसरा, आप किसी डेवलपिंग एरिया में शॉप भी खरीद सकते हो। कमर्शियल एरिया में लो तो और भी अच्छा है, क्योंकि शॉप इजीली रेंट भी हो जाएगी और शॉप का रेंट आपकी लोन की EMI से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये आपके लिए एक रेंटल इनकम क्रिएट हो जाएगी, जिसमें से कुछ अमाउंट आप SIP में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो ये आपके लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये ऐसे ही बैंक से बड़े बड़े लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं। ऐसे ही ये बैंक से लोन लेके धीरे धीरे अमीर होते हैं, क्योंकि ये लोग लोन को सही से यूज़ करते हैं। मिडिल क्लास लोग लोन को सही तरीके से यूज़ नहीं करते, इसलिए ट्रैप में फंस जाते हैं। लोन लेके बहुत ज़्यादा अमीर बना जा सकता है, बस आपने उसको सही से इन्वेस्ट किया हो। रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि कैसे रियल एस्टेट से हम एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। बिजनेस के लिए लोन लेकर भी आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे स्केल पे ग्रो कर सकते हो, अमीर बन सकते हो बिजनेस लोन लेके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडियली आपको लोन नहीं लेना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस करने के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपनी स्किल्स का, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो। YouTube पे इतने सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कुछ सीख के अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो और कुछ साल बाद जब आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाओ तो आप लोन लेके अपने बिजनेस को कितने भी बड़े स्केल पे ग्रो कर सकते हो, अमीर बन सकते हो। यार देखो, किसी भी काम को सीखने में, करने में, उसका एक्सपर्ट बनने में कुछ साल तो लगते हैं। इतना पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बनता। उस एक दिन में अमीर बनने के पीछे उस इंसान की बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, जो वो पिछले कई सालों से सेक्रीफाइस कर रहा होता है। एंड वंस यू रीच दैट लेवल, फिर पैसे को मल्टीप्लाई होते देर नहीं लगती। तब आपको अपने माइंड का यूज़ करके स्मार्टली पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। अब आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको लोन तभी लेना चाहिए जब आपने अपनी लाइफ में ये स्ट्रगलिंग फेस देखा हो और आपको लोन लेकर उस पैसे का सही यूज़ कैसे करना है ये पता हो। आपको लोन लायबिलिटी के लिए नहीं, एसेट बिल्डिंग के लिए लेना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।